हंसे हैं उसमें कभी? वो घुटन, वो अकेलापन, वो बेचारगी कैसी होती है ना? पर किसी की हेल्प पर डिपेंड रहना और फाइनली डर, पसीने और उखड़ी हुई सांस लेकर घर में दाखिल होना, कई लोगों के लिए यह एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डर होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया के बारे में तो सुना ही होगा आपने, है ना? सुना होगा। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। I'm also a claustrophobic, I must admit. और अभी मेरा यूं लिफ्ट में फंसना, I think someone did it deliberately. कोई मुझे मारना चाहता है, कोई बहुत करीबी जो मेरे इस डर को जानता है, या कोई अजनबी जिसे मौत देकर मजा आता है। Claustrophobia. The fear of closed spaces. घुट के मरना। And if I remember correctly, कुछ ऐसा ही केस गुड़गांव पुलिस के पास भी आया था। सुनना चाहेंगे वो कहानी? क्योंकि जहां क्राइम है वहां कहानी है। Shut up, Polly. मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 5 नवंबर 2015, गुड़गांव। दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर के इस फेमस एरिया का नाम आज गुरुग्राम है, लेकिन तब उसे गुड़गांव ही कहा जाता था। बहुत सारी पॉश सोसाइटीज से बना गुड़गांव इज द एरिया ऑफ रिच एंड सुपर रिच। वहीं पर स्थित गुलमोहर रेसिडेंसी नाम की एक हाई एंड सोसाइटी की लिफ्ट चलते चलते अचानक अटक गई। बहुत कोशिशों के बाद भी लिफ्ट स्टार्ट नहीं हो पाई। अब ये कोई पुलिस का मामला तो था नहीं, लेकिन कुछ देर बाद जब लिफ्ट कंपनी के एक्सपर्ट ने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो ये पुलिस केस बन गया। अंदर एक जवान लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी सांसें रुक चुकी थी। पुलिस की गाड़ी जब वहां पहुंची तो लोगों में एक अजीब सी खुसफुसाहट थी। इनिशियल जानकारी से पता चला कि छोरी का नाम दिव्या सहगल, उम्र 18 और इसी कॉलोनी 13वें थी। छोरी लिफ्ट में फंस गई थी और आप इसके पापा है ना जी? क्या बीमारी थी उसको, क्या बता रहे थे आप? के क्लास्ट्रोफोबिया क्या कह रहे थे? क्लॉस्ट्रोफोबिया। इंस्पेक्टर शी वाज क्लॉस्ट्रोफोबिक। लिफ्ट कब से खराब थी, ये तो होना ही था, लेकिन हमारे साथ क्यों? इतनी बड़ी सोसाइटी है लेकिन ना कोई मेंटेनेंस है और ना कोई अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ करप्शन का अड्डा है ये RWA। देखो सर जी, आपका गुस्सा और दुख समझते हैं, लेकिन पहले तो आप थोड़ा पीछे हो लो जी। अभी डेड बॉडी को देख ले, फिर आपकी RWA भी देखेंगे। बॉडी देख के तो यही लगता है कि दम घुटा है। 1 मिनट, यो के? इंस्पेक्टर ने जब दिव्या की बॉडी को पास से देखा तो उसके गले के पीछे एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने गला दबाया हो। लेकिन उसकी मौत तो एलिवेटर में अकेले बंद होने की वजह से हुई थी। यही कहना था सोसाइटी की सिक्योरिटी का और दिव्या के फादर का भी। जो दिख रहा था वो सच नहीं था, और जो सच था वो अभी दिखना बाकी था। दिव्या की मुट्ठी बंद थी और उसमें से एक सबूत झांक रहा था। पुलिस ने स्कैल्पल की मदद से जब उसकी मुट्ठी में मौजूद उस चीज को निकाला तो वो एक कपड़े का टुकड़ा था, एक टैग। गुलमोहर रेसिडेंसी सोसाइटी की मेंटेनेंस देखने वाली कंपनी का टैग। GMS, जीवा मेंटेनेंस सॉल्यूशंस। पहले गले पे निशान और फिर डेड बॉडी के हाथ से मिला ये टैग। बात साफ थी कि ये डेथ बाय एक्सीडेंट नहीं थी। इस केस में कई परतें थी और हर परत को खोलना पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था।
यस पॉली, अ चैलेंज। शक की सुई सीधा सोसाइटी की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस कंपनी के एम्प्लॉयज पर थी। दिव्या के हाथ से मिले कपड़े का टैग उस कंपनी की यूनिफॉर्म का हिस्सा था, यानी दिव्या की मौत में किसी एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जरूर था। लेकिन इस केस की इंक्वायरी इतनी आसान नहीं थी। टोटल 150, जी हाँ 150 एम्प्लॉयज उस कंपनी के लिए काम करते थे। हर किसी से पूछताछ करना आसान नहीं था। पुलिस की 4 टीम्स ने एक एक करके सबसे इंक्वायरी शुरू कर दी। इंसिडेंट के वक्त कौन कहां था, क्या कर रहा था, एक एक डिटेल को बारीकी से एनालाइज करना जरूरी था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि उस एलिवेटर के पास वाला सीसीटीवी कैमरा 2 हफ्ते से खराब था। जब सोसाइटी इंचार्ज को पुलिस का डंडा दिखा तो वो घबराते हुए बोला, अरे सर जी हमारी बात सुनिए सर। सीसीटीवी का तो सर पार्ट ऑर्डर किया हुआ है। जे देखिए, हमारी मेंटेनेंस कंपनी दिल्ली और गुड़गांव की बहुत सारी सोसाइटी में है सर। कभी कोई कंप्लेंट ना होने दी हमने। हमारे एम्प्लॉयज का तो सर कोई लेना देना ही नहीं है। सब हमारी तरह फैमिली वाले बंदे हैं सर। इंक्वायरी में बेटा सबकी फैमिली सामने आओगी। तेरे किसी एम्प्लॉय की शर्ट का टैग मिला है छोरी के हाथ में। अरे सर जी, घणे लोग हैं इस सोसाइटी में जो चाहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। हम बता रहे हैं सर, ये साजिश है, साजिश। वो तो वक्त के साथ पता लग ही जाएगा। पुलिस जानती थी कि सिर्फ शर्ट के एक टुकड़े से वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। पुलिस ने सारे एम्प्लॉयज की ड्रेस भी चेक की, लेकिन किसी के शर्ट में टैग मिसिंग था ही नहीं। अब टाइम था केस के दूसरे पहलुओं पर भी गौर करने का, जिसके लिए दिव्या के फादर से बात करनी जरूरी थी। सहगल साहब, यो बताओ कि सोसाइटी में आपका किसी से झगड़ा वगड़ा था के? मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि हमारा किसी से कोई झगड़ा एक्सेट्रा नहीं है। वी आर अ सिंपल फैमिली। और मेरी दिव्या, वो तो शी इज ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट। सिर्फ अपने रूम में रहती थी, हमेशा अपने फोन के साथ। फोन मतलब सोशल मीडिया पे तो होगी जी दिव्या। एक काम करो, उसका फोन मंगाओ जी। क्राइम सीन से दिव्या का फोन नहीं मिला। हालांकि उसके माँ बाप के हिसाब से वो हर वक्त अपने फोन के पास ही रहती थी। यंगस्टर्स, आई टेल यू। घर से जब फोन मिला तो पुलिस ने उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखा और वहीं से आया केस में एक नया ट्विस्ट। दिव्या ने अपनी मौत से आधे घंटे पहले एक पोस्ट डाला था, एलिवेट एट द एलिवेटर। ये पढ़ते ही पुलिस का दिमाग घूम गया। उसने एलिवेटर का जिक्र किया था, उस जगह का जहां कुछ ही देर बाद उसकी मौत हुई थी। लेकिन क्यों? सवाल बढ़ते जा रहे थे और साथ ही प्रेशर भी, स्पेशली मीडिया का प्रेशर। एक जवान लड़की, एक रिच फैमिली, एक पॉश कॉलोनी और एक मिस्टीरियस डेथ। ये मीडिया के लिए एक मसालेदार कॉकटेल था। टेलीविजन पर नए कयास लग रहे थे। कोई इसे सुसाइड कह रहा था, कोई ऑनर किलिंग, तो कोई लव अफेयर गॉन रॉन्ग। रोज एक फॉल्स थ्योरी टीवी पर फ्लोट हो रही थी, लेकिन असली सच सामने आना बाकी था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इस धमाकेदार केस में एक नया तड़का लगा दिया। नमक हाय रहा। दिव्या की मौत की वजह एस्फिक्सेशन यानी कि दम घुटना था, लेकिन उसके ब्लड में ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले थे। ये जानकारी मिलते ही न्यूज चैनल पे और ड्रामा शुरू हो गया। ऑन द अदर हैंड, पुलिस ने खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। देखिए, कई बार केस में बाहर से आई खबर। आपने सुना वो आहट? सुना ना आपने? जैसे कोई दरवाजे के बाहर। एक मिनट। कौन है? कौन है? सामने आओ। हिम्मत है तो सामने आ। कोई मुझे मारना चाहता है। कोई है शायद।
शायद यही था जिसकी वजह से मैं लिफ्ट में फंसा था। यही होगा। लिफ्ट में मुझे मारना चाहता था। बिल्कुल दिव्या की तरह। आपको मैं बता रहा था ना, कहानी अधूरी है। तो एक बात तो क्लियर थी कि दिव्या का लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट और उसके मर्डर का कोई रिलेशन जरूर था। डोंट यू थिंक सो? पुलिस की साइबर टीम भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो गई थी। ये केस जितना पेचीदा था, उसका सोल्यूशन भी उतना ही पेचीदा होने वाला था। अब ये केस मर्डर, सुसाइड, ड्रग्स और नेग्लिजेंस हर एंगल से इन्वेस्टिगेट हो रहा था। और तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिससे इस केस में पहली बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस की साइबर टीम ने उन सभी लोगों के नाम निकाले जिन्होंने दिव्या का लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट व्यू किया था। हम अपनी जिंदगी के कई पहलू सोशल मीडिया पर डालते हैं। हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, लोगों के लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन किसी ऐसे को भी मिल रही होती है जिसकी नजर आप पर है। इस केस में भी कातिल को पता था कि दिव्या उस एलिवेटर में आने वाली है। उस लिस्ट में टोटल 67 लोग थे। फिर एक दूसरी लिस्ट मिली। खबरियों ने गुड़गांव की पॉश कॉलोनीज में ड्रग सप्लाई करने वाले हर छोटे बड़े पेडलर का नाम निकाल के एक लिस्ट बनाई और पुलिस के हवाले कर दी। इन दोनों लिस्टों में 3 नाम कॉमन थे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नाम था जो गुलमोहर रेसिडेंसी की मेंटेनेंस कंपनी का एम्प्लॉय भी था। नाम सूरज हुड्डा। गुलमोहर रेसिडेंसी की लॉन्ड्री में काम करने वाला एक सीधा साधा सा एम्प्लॉय। सूरज! पुलिस को देखते ही सूरज ने भागने की नाकाम कोशिश की। उसकी इस हरकत से साफ था कि वो अपने किए हुए किसी जुर्म से डरा हुआ था। पुलिस ने उसे जब पकड़ा तब इंस्पेक्टर को याद आया कि सूरज से जब पूछताछ सोसाइटी में हुई थी तब उसकी यूनिफॉर्म में शर्ट काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसकी पैंट ठीक ठाक थी। मतलब साफ था कि यूनिफॉर्म में शर्ट और पैंट एक ही सेट के नहीं थे। ये बात इंस्पेक्टर को उस वक्त खटकी थी, लेकिन इतने सारे लोगों से पूछताछ करने के प्रेशर में उसने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब बात साफ साफ सामने आ रही थी। बता क्यों मारा छोरी ने? गलती हो गई साहब, गलती हो गई। हम उसको मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बदतमीजी कर रही थी। बड़े बाप की बेटी, एक तो साली उधार का नशा कर रही थी और हमसे जुबान लड़ा रही थी। उधार का नशा? यानी तू ही पुड़िया पकड़ा रहा था छोरी ने? हाँ साहब, पगार इतना कम है, गांव भी पैसा भेजना होता है, तो ये बड़े बाप के बच्चों के लिए ले आते थे नशा करने का सामान दिल्ली बॉर्डर से। पिछले 2 बार का पेमेंट नहीं की थी और उधार में पुड़िया ले रही थी। मना किया तो हमको अंग्रेजी में गाली देने लगी। लिफ्ट रोक दिया हम बीच में। हमारा मत्था खराब हुआ और डांप दिया साली को। वो छटपटाने लगी, सांस उकड़ गया उसका। और उसमें तेरी शर्ट का टैग उसकी हाथ में आ गया। और बेटा तूने पुरानी यूनिफॉर्म की शर्ट पहन के हमको बयान दिया है? पुलिस को पागल बना रहा है? लॉन्ड्री का काम करते हैं साहब, पुराने स्टाफ का यूनिफॉर्म काम आ गया। उसका जान नहीं लेना था हमको साहब, लेकिन उसकी सांस फूल रही थी। वो हमसे बाहर आने को कह रही थी, लेकिन हमने उसको वही छोड़ दिया। लिफ्ट का लॉक बटन दबा के हम ऊपर से निकल गए साहब। सूरज अपना जुर्म कबूल करते हुए रोने लगा। जुर्म के बाद होने वाला अफसोस बड़ा ही अजीब केस था ना। मौत की वजह ड्रग्स भी थी, अब्यूज भी और एलिवेटर में फंसना भी। एक जवान लड़की एक बंद एलिवेटर में घुट घुट के कैसे मरी होगी, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। डर जो है मुझे, क्लॉस्ट्रोफोबिया, लेकिन मैं अपने डर को डराना चाहता हूं, इसलिए ये बॉक्स
रोज इस बंद कमरे में इस छोटे से बॉक्स में घुस के शायद मैं अपने डर पे काबू पा लूं, और नहीं जीत पाया तो शायद मौत मिल जाए। मुझे कोई मारे इससे बेहतर तो है कि मैं खुद ही हूं, और अगर जिंदा बच गया तो और भी जुर्म की असली कहानियां लेकर आता रहूंगा। See you on the other side. This show is a work of fiction and may include adult content. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only.